हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि हमने इसमें विगत वर्षों में पूछे गए जीके के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस को बहुत कम समय में कवर किया है, जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप किए बिना ही देखिएगा और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? क्लीमेंट एटली। और अगर बात करें स्वतंत्र कब हुआ था, तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है ना। तो कौन है इसका उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में शुरू किया था। तो कहां शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। ठीक है ना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है ना। सबसे बड़ी हड्डी नाम क्या है इसका? फीमर। और यह कहाँ होती है? जांग की हड्डी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह है स्टेपिज। और यह होती कहाँ है? कान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का कब संबोधित किया था? तो ये विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था शिकागो में, उसे 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। और किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 21, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो वह किस विद्या का महान केंद्र था? बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा का महान केंद्र था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का महान केंद्र था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इनका पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो वह है शक संवत। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। भारत के अलावा किस देश में गाय की पूजा की जाती है? तो वह नेपाल में की जाती है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अच्छा, दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को।
राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर को। राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। वायुमंडलीय दाब की माप किसके द्वारा की जाती है? तो वह बैरोमीटर के द्वारा की जाती है। दाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी भी यूपी पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यह हर एग्जाम में पूछा जाता है दाब से रिलेटेड, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब की माप किसके द्वारा की जाती है? तो वह बैरोमीटर के द्वारा। वर्षा का मापक क्या है? रेन गेज। भूकंप की तीव्रता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो रिक्टर स्केल के द्वारा। दूध की शुद्धता की माप किसके द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। समुद्र की गहराई का मापक क्या है? वह फेदोमीटर। हवा की गति का मापक क्या है? एनीमोमीटर। भूकंप मापी यंत्र किसे कहते हैं? तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ को कहते हैं। वायुयान की गति मापने में किस उपकरण का उपयोग होता है? तो टैकोमीटर का यूज होता है। रक्तदाब का मापन क्या है? यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर होगा रक्तदाब। रक्तदाब का मापन क्या है? तो स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना। रक्तदाब का मापक स्फैग्मोमैनोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। खालसा की स्थापना किसने की? खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, ठीक है ना। स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए हिंदी की क्लासेस लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपको एक ही वीडियो में एक चैप्टर और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया जा करेगा। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।